तो दोस्त कैसे हो यार। होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम प्रोजेक्ट नंबर 17 और प्रोजेक्ट नंबर 17 में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी एक वेबसाइट, एक वेब ऐप। सही है, मतलब हद बेसिक है जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। अभी तक की जितनी चीज़ें हमने समझी है ना, जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझे हैं, उन सबको हम यूज़ कर सके इस प्रोजेक्ट में। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है, तुम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बना सकते हो। सही है। और क्योंकि इससे तुम्हें बस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस कराने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हें ना सिंटैक्स से तुम फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। प्लस तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़, अगर तुम इनिशियल स्टेट पर रिएक्ट किया ना, अभी तुम पहली पहली बार, तुम्हें नया नया प्यार हुआ है रिएक्ट से, सही है। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सही है। तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ यार, मैं सिंटैक्स को पहचान जाऊँ ना, सिंटैक्स को पहचान जाऊँ कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स होता है, सही है, ये कोड फ्लो होता है, कंपोनेंट होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, तो फंक्शन होता है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आने लगा होगा अगर तुमने, ध्यान से सुनना दोस्त, अगर तुमने अभी तक के लेक्चर देखे होंगे, ये मुझसे लिखवा लो कहीं भी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। लेकिन शर्त ये तुमने अच्छे से एकदम फुल डेडिकेशन के साथ अभी तक के लेक्चर देखे जितने भी हो, सही है। फिर तुम मुझे शर्त लगा लो, लिखवा लो कहीं भी कि हाँ दोस्त समझ में आ गया है या नहीं आया, जो भी है देख लेंगे। सही है। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम प्रोजेक्ट नंबर 17 बनाने वाले हैं। और 17 बहुत ज़्यादा बेसिक सा प्रोजेक्ट होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मतलब एकदम हद बेसिक कि ये है, ये ठीक है। सही है जी। और तुमने अगर अभी तक देखोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में ना। बस तुम्हें समझना होगा कि कैसे कैसे कोड का फ्लो होगा, इतना चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यार थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें साथ लेके चलने की कि यार देखो ठीक है, ये है, ये ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है भी नहीं, फिर भी थोड़ा तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल पा रहा है, तो तुम्हें वहीं प्रीवियस लेक्चर्स पे जाना है, उनको देखना है, फिर तुम्हारा काम खुद ही खुद चलने लगेगा। सही है दोस्त। ठीक है जी। तो हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 17। प्रोजेक्ट नंबर 17 कैसे कैसे क्या क्या बनाने वाले हैं उसको अभी करते हैं डिस्कस थोड़ी देर में। बट उससे पहले यार एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करना भूल गया था, और जो कि डिस्कस करना था मैंने लिखा भी था। लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे याद आया कि भाई ये तो रह ही गया। तो मैं दिखाता हूँ यार क्या था। हमने ना की नहीं सीखी थी, है ना। वोट इज की को क्यों देते हैं ना, की क्या है ना, ये चीज़ हमारी रह चुकी थी। ये इतनी पार्ट की हमारा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ हमारा रह गया था। सही है। लेकिन अभी तो मैं इन शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ ना, एक छोटा सा आंसर दे देता हूँ कि की हमारी इस चीज़ में ही हेल्प करती है कि जो डिफिंग प्रोसेस है ना, इसको ईजिली हो जाए ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, एकदम ईजिली पीजी हो जाए। सही है। अच्छा, ईजी पीजी क्यों हो जाए? क्योंकि यार देखो, आईडी देते हैं हम, की में क्या होता है, की एक यूनिक चीज़ होती है ना, एक आईडी दो उसके अंदर, ठीक है। ध्यान से, आप तुम एक चीज़ और बोलोगे कि की ही क्यों दूँ मैं, आईडी क्यों नहीं दूँ, वो सारी चीज़ अभी देखेंगे। क्योंकि जो अभी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ना, इसमें ये चीज़ आएगी, है ना, ये वाला इशू आएगा, उसी से कुछ सोल्व करेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। सही दोस्त। तो मैं क्या कह रहा था, मैं तुमसे ये कह रहा था कि डिफिंग का जो प्रोसेस है वो ईजी बन जाता है ना, ईजी बन जाता है कि वो पहचान पाता है, अच्छा ये आईडी पहले भी थी, ये आईडी अभी भी है, देख ध्यान सुन नहीं, ये आईडी प्रीवियस वर्चुअल डोम में थी और ये अपडेटेड वर्चुअल डोम में भी है। तो मतलब इसको मुझे चेंज नहीं करना है ना, इसको मुझे चेंज नहीं करना। लेकिन ये प्रीवियस में नहीं थी, लेकिन ये अभी आई है, इसको मुझे ऐड कर देना ना, इसको मुझे ऐड कर देना। या फिर ध्यान सुनना, ये प्रीवियस में थी लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको मुझे रिमूव कर देना। तो ईजी बन जाता है काम, है ना। तो ईजी फाइंड करना ईजी बन जाता है की के थ्रू। सही है। की क्या होती है, यूनिक चीज़ होती है। अब की में देखो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बस यूनिक होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये अभी देखेंगे ना, ये तो मैंने थ्योरेटिकल बातें बता दी, एक बार उसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सही है दोस्तों। हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 17। और प्रोजेक्ट नंबर 17 में हम क्या बनाने वाले हैं मैं समझाता हूँ तुमको 2 मिनट के अंदर अंदर। ये हमारी कुछ वेबसाइट होगी, सही है, ये हमारी कुछ वेबसाइट होगी। और इस वेबसाइट को मैं नाम देता हूँ दोस्त, दे दे नाम, चलो दे दो। समथिंग कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है ना, जिसको हमने नामकरण करा है रस्ते का माल सस्ते में, ना रस्ते का माल सस्ते में। ये हमारी होगा वेबसाइट का नाम, बहुत प्यारा नाम है ना, एकदम मस्त वाला नाम है। सही है, ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा। प्लस एक हमारी वेबसाइट में होगा सर्च बार। सही है, एक हमारी वेबसाइट में होगा सर्च बार, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तुमको पता है दोस्त, क्या कर सकते हैं बताओ। सर्च बार है तो हम डांस कर सकते हैं। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, सर्च ही तो कर सकते हैं ना। तो ये हमारा सर्च बार होगा, तो सर्च बार के थ्रू हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर वो होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है ना। कोई दिक्कत नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं है।
ये हमारे अगेन वही कार्ड्स आ जाएंगे ना, ये हमारे क्या जाएंगे दोस्त, ये हमारे कार्ड्स आ रहे होंगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा दिखेगा हमारा, है ना, पूरी ये इसमें नीचे तक कार्ड्स आएंगे। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक पर्टिकुलर कार्ड कैसा दिखेगा, है ना, एक पर्टिकुलर कार्ड कैसा हो दिख रहा होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कार्ड कैसा दिख रहा होगा, आइए समझिएगा। यहाँ पे तो हमारी अगेन देखो हमने ऐसा कुछ बना रखा है ना, तुम्हें अगर याद होगा, तुमने अभी जावास्क्रिप्ट को फॉलो किया होगा, तुम अगर पुराने बंदे हो तो तुमको याद होगा, लेकिन अगर तुम पुराने बंदे नहीं हो, कोई बात नहीं यार, बना लेंगे तुम्हें पुराने बंदे, आ जाओ, ठीक है, तुम देख लोगे, ध्यान दे दोगे। ये हमारा क्या होगा, एक फोटो का पिक होगी, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी क्या होगी, उसकी इमेज होगी, ठीक है, उसकी इमेज होगी। यहाँ पे उसका क्या होगा, यहाँ पे उसका पर्टिकुलर टाइटल या जो नेम होगा वो चीज़ आ जाएगी, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम उसका प्राइस दे देंगे ना, जितने रुपए का भी वो चीज़ हो रही होगी, और यहाँ पे उसका एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं, ऐड टू कार्ड, वो सारी चीज़ें अभी नहीं करेंगे ना, वो थोड़ी सी बात की चीज़ें अभी नहीं करेंगे, मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी उसमें, अभी नहीं करेंगे। इसमें मल्टीपल चीज़ें और हो सकती है ना, इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने अभी आपको आगे की चीज़ें नहीं सिखाई हैं। जैसे कि निशान में मल्टीपल चीज़ें क्या हो सकती है, अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करूँ, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेट पेज ओपन कर दूँ, ध्यान सुनो, एक डेडिकेट पेज ओपन कर दूँ, जहाँ पे पूरी डिटेल होगी, इससे रिलेटेड मल्टीपल वो होंगे, क्या होंगे दोस्त, फोटोज होंगे। जैसे कि तुम अमेजोन वगैरह पे जाते हो तो मल्टीपल इमेजेस आती है ना, तुम उसको स्क्रॉल करते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो मल्टीपल इमेज चेंज होती रहती हैं, और यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ लिखी रहती है। तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे, वो फिर तो एकदम मज़ा सा आ जाएगा, है ना, वो मज़े तुम्हें बाद में दिलाएंगे, अभी इतना बनाना है ना, अभी हमारा एम है रस्ते का माल सस्ते में बनाने का सही है। ये हमारे ऐसी चीज़ दिखने वाली है एकदम, तुम बस इसका पता मेन मोटिव यही है कि तुमने ना अभी तक सिखाया, उससे तुम्हें थोड़ा सा रूबरू कराना और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाना, दैट्स इट दोस्त, है ना। तो हम ये ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, सही है। तो स्टार्ट करें बनाना, और मैं सारी सारी चीज़ें तुम्हें बताते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सही है दोस्त, ठीक है। तो मैं जल्दी से खोल लेता हूँ अपना वेब डेव कोर्स, और ये खुल चुका है, ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 56, ठीक है। इसको बंद करो, 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 एक न्यू फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट नंबर 17 प्रोजेक्ट हमने बना लिया। ये हमारा सारा लास्ट प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट तो नहीं करा था ना, प्रोजेक्ट ही करा था, मैंने बोला तो बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है। हमने क्या किया था, हमने लास्ट में क्या दोस्त, क्या किया था, काउंटर ऐप बनाया था जिसमें हमने यूज स्टेट हुक सीखा है। आज तुम्हें वो यूज स्टेट हुक काम में आने वाला है ना, ठीक है जी। तो सीडी करेंगे, रिएक्ट के अंदर आएंगे, प्रोजेक्ट नंबर 17 के अंदर आएंगे, और जी आ गए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे npm क्रिएट वीट @latest, पता होगा तुमको दोस्त, ये भी पता होगा, अब गलती नहीं करूंगा मैं हर बार की तरह, सही है। ये चीज़ मैंने कर ली है, जल्दी से मेरा npm आ जाएगा इसके अंदर खुल के, प्रोजेक्ट नंबर 17 ही देते हैं, और हमें रिएक्ट में बनाना है, जावास्क्रिप्ट दे दो जी, npm आई दे दो, और जी हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, नेट स्लो हो गया क्या, चलो हो जाएगा, जब तक मैं क्लीन थोड़ा कर लेता हूँ उसको, प्रोजेक्ट को, है ना, क्लीन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। कैसे करते हैं क्लीन दोस्त, बताओ कैसे करते हैं क्लीन। सोर्स में आना है, सोर्स में आने के बाद मेन डॉट जे एस एक्स में आना है, इसको क्लियर कर देना है ना, इसको हटा दो स्ट्रिक्ट मोड को, अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मैं इसकी सफाई कर देता हूँ, इसको फिनिश। यूज स्टेट हुक तो चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, सबको डिव हेलो जी, सही है। अब इसको रन करते हैं, कैसे रन करते हैं, npm रन डेव, ठीक है। ये तो रट जानी चाहिए यार तुमको, है ना, रट्टा मार लो इसका, तो तुम्हें हेलो दिखा हुआ मिलेगा ना, हेलो दिखा हुआ मिल रहा है दोस्त, दिख रहा है हेलो, ठीक है, हेलो जी मिल गया, सेंटर में आ रही है चीज़ें, बढ़िया। बट मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, अपने हिसाब से स्टाइलिंग करूँगा, मतलब मेरा तो मेन देखो एम यही है, इस वीडियो में इतनी स्टाइलिंग करके नहीं दिखाऊंगा, मेन मोटिव यही है, इस वीडियो में इतनी स्टाइलिंग नहीं करनी है,
स्टाइलिंग के लिए रखेंगे हम दूसरा वाला पार्ट। और दूसरा वाला पार्ट क्यों रखेंगे निशांत भाई? उसमें हम ना ये छोटी मोटी स्टाइलिंग नहीं करेंगे यार, हमें एक चीज़ आती है ना, एक चीज़ आती है, हमें निशांत भाई ने सिखा रखी है एक चीज़, उस पर 2 प्रोजेक्ट भी अच्छे अच्छे बनवा रखे हैं। और उस एक चीज़ का नाम बताओ मेरे दोस्त, उस बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बाकी तो हम खुद कर लेंगे। उस एक चीज़ का नाम बताओ, क्या है क्या है क्या? टेल विंड है ना दोस्त, टेल विंड। उसका नाम है टेल विंड, है ना, तुमको पता होगा अच्छे से। हम टेल विंड से करेंगे स्टाइलिंग, इससे नहीं करेंगे। सही है जी, ठीक है जी। तो अब आते हैं मस्त करके, इसको कैसे करते हैं ना, कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। सबसे पहले रास्ते का माल सस्ते में चाहिए। अच्छा ठीक है, कहाँ लिखूँ रास्ते का माल सस्ते में? यहाँ पर बड़ी डिब लिख रखी है ना, इसके अंदर एक ऐसे बन लो पहले, उसके अंदर लिख दो रास्ते का माल सस्ते में। ठीक है, जो जो भी तुम्हारी तरफ डायलॉग होता होगा ना, तुम यार बाजार तो जाते होंगे, या तुम बहुत यार हाई फाई लोग हो क्या? मुझे लगता है तुम हाई फाई लोग हो ना, तुम जाते तो होंगे यार, तुम सुनते तो होंगे ऐसे, है ना, ये स्लैंग वगैरह मतलब होती हैं जो बेचते हैं ना, वो बोलते हैं मस्त करके, है ना। तो तुम अपने हिसाब से रख लेना, तुम्हारा जो मन करे। मैंने ये रख लिया। सही है दोस्त, तो मैंने ये लिख लिया रास्ते का माल सस्ते में। मस्त भी लग रहा है यार, मतलब थोड़ा फनी तो होना चाहिए। Amazon, फ्लिपकार्ट, रास्ते का माल सस्ते में ब्रो, वो वाला मीम होता है ना तो वही चीज़ है ना। तो हमारा ये हो गया रास्ते का माल सस्ते में। ठीक है जी, एक चीज़ आ गई। सही है, दूसरी चीज़ क्या है? आओ दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ है सर्च करके आइकन, है ना, आइकन सॉरी, ये क्या है, सर्च बार है। ठीक है, ये क्या, मैं अब देखो, अब आता है मेन चीज़, है ना। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं और एकदम अच्छे से धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड करेंगे। सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम लूंगा दोस्त, है ना। जो उसमें CSS होगी वो बाद में लगाएंगे, वो तो भरते रहेंगे कलर, उसमें टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले इसमें अच्छे से हम एक बेसिक जो चीज़ है ना, टेल मतलब रिएक्ट जो है, कैसे लॉजिक लगाते हैं, कैसे कंपोनेंट होते हैं। अभी जो पहली बार नहीं देख रहे हैं उनको ऐसा हंसी सी आ रही हुई है, हमें तो आता है, लेकिन यार जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए सीरियस बात है, तुम ध्यान से देखो दोस्त। ये क्या है मेरा दोस्त? ये मेरा एक क्या है, H1 है ना। ये H1 है। क्या इस H1 को मैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बना के दिखाओ निशान भाई। अब जब हमारे पता, हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हम सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट, जितना भी तुम्हारा वेबसाइट का काम धाम सब कुछ होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, हेडिंग डॉट JSX। अच्छा JSX क्यों लिखी? क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने JSX लिखी तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर से जो चीज़ रिटर्न करा रहा हूँ वो मेरा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट XML होगी, है ना, या फिर रिएक्ट एलिमेंट होगा, या फिर मैं बोलूँ क्या होगा, बताओ बताओ तो क्या बोल सकता हूँ, HTML लाइक सिंटैक्स होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हेडिंग, ठीक है, हेडिंग करके मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर से रिटर्न क्या कराऊंगा, सिंपल सा एक H1 रिटर्न कराऊंगा जिसके अंदर लिखा होगा रास्ते का। ठीक है, ये चीज़ मैं रिटर्न करा दूंगा। अब जब ये चीज़ रिटर्न कराऊंगा तो इसको एक्सपोर्ट करा लूंगा डिफ़ॉल्ट, और हेडिंग। ठीक है, ये एक्सपोर्ट होगी। अब जब ये एक्सपोर्ट हुई, मुझे कहाँ चाहिए दोस्त ये? ठीक है, भूल गया, मुझे चाहिए ये app.jsx में। ठीक है, तो मैं इस हेडिंग को हटा दूंगा। अब जैसे मैं ये लगाऊंगा, जैसे मैं ये लगाऊंगा और मैं एच लिखूंगा, सजेशन आ जाएंगे, तो मैंने सजेशन आ जाएंगे हेडिंग करके, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा, मैंने बोला था ना कंपोनेंट बना सकते हो हर किसी चीज़ को, इसको तुमने कंपोनेंट बना लिया। अच्छा मैं कंपोनेंट कब बनाता हूँ, ध्यान सुना, तो ध्यान सुना, फोकस फोकस यहीं पे। यार मैं कंपोनेंट बोलूँ तो यार कुछ नहीं है, बस फंक्शन के नाम से बेच रहे हैं हम कंपोनेंट को, है ना, फंक्शन के नाम से बेच रहे हैं। तो यार मतलब मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा और नहीं, तो मतलब ये रास्ते का माल सस्ते में एक ही जगह आएगा, है ना, बार बार तो यूज़ कर नहीं रहूँगा। तो मतलब मुझे आई थिंक सो इसकी नीड है नहीं, है ना, मुझे इसकी नीड है नहीं, मैं खाली इसको ही पूरा को खाली कर देता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, इसके लिए क्या कंपोनेंट बनाना ना। तो बिल्कुल सही हो तुम, हम इसके लिए कोई कंपोनेंट नहीं बना रहे, बस मुझे तुम्हें दिखाना था कि तुम बना सकते हो और तुम्हें पता है कैसे बना सकते हो ना। जब कोई चीज़ तुम एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ करी थी, यहाँ करी थी, है ना। डू यू वांट टू क्रिएट, बना लेते हैं। अरे भाई ये एम्प्टी फोल्डर, हाँ ठीक है। जब तुमने यहाँ पे देखो चीज़ एक्सपोर्ट की थी, तो तुमने यहाँ पे इंपोर्ट भी की थी, याद होगा तुम्हें, इंपोर्ट भी की थी। तो ये चीज़ है थोड़ा सा फ़ायदा, जब तुमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की तो उसको थोड़ा सा ऐसा इंपोर्ट भी कर लोगे और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, है ना। फ़ायदा मैं दिखाता हूँ, तो जो बोला मैंने फ़ायदा विच, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गई। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इसको यूज़ कर लूँ, हेडिंग, दो रास्ते के माल सस्ते में दिख रहे हैं।
टक 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 टक, बहुत सारे रास्ते के माल सस्ते में हो गए, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि एक कंपोनेंट को, वही फंक्शन है यार, तुम फंक्शन को यूज कर रहे हो मल्टीपल टाइम, दैट्स इट। सही है। तो इसको मैं खाली कर देता हूँ। तो तुमने देखा इसको कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास बारी आती है इसकी, है ना, ध्यान सुनना, मेरे पास बारी आती है इसकी सर्च बार की। तो इसको कहाँ बना सकते हैं, इसको भी अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, निशान से बना के देखो। मैंने कहा थोड़ा सा काम तुम भी कर लो यार, थोड़ा सा काम तुम भी कर लो, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम बना सकते हो, मैं इसको इसमें बना लेता हूँ ना, यहीं बना लेता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए पहले ये बताओ, मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे एक तो चाहिए इनपुट टैग, है ना, आओ बना लेते हैं। इनपुट टैग चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा प्लेस होल्डर करके, क्या चाहिए, क्या चाहिए ठीक है, क्या चाहिए, लिखा हुआ है कि क्या चाहिए, ठीक है। दूसरा एक बटन है ना, जब बटन से हो जाए तो सर्च कर ले, लिख नहीं रहा हूँ, सर्च कर ले, मतलब सर्च कर ले जो भी हो सही है यार, तुमने तो भाई, ठीक है, दिख रहा है क्या चाहिए, सर्च कर ले ना, क्या चाहिए और सर्च कर ले, लिख के समथिंग समथिंग आ गया है तुम्हारा ना, लिख के समथिंग समथिंग आ गया है, ठीक है जी, ये भी चीज़ देख लिया ना। अब इसके अंदर ये प्लेस होल्डर है ना, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है, अगर मैं लगा सकूँ यहाँ पे CSS में, प्लेस कंटेंट, प्लेस होल्डर करके नहीं होती क्या इसमें, यार होती तो है भाई, आई डोंट नो, प्लेस, यहाँ ना हुआ भैया, इसमें नहीं होती, पता नहीं, जो भी है, ठीक है, दैट मतलब सही लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है, रास्ते का माल सस्ते में दिख तो रहा है, और ये भी क्या चाहिए भी दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, वो भी दिख रहा है, बेहतरीन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्त, तेल भी लगाएंगे, बहुत चमकदार बना दूंगा, तुम रुको, ठीक है, ठीक है, इतना काम होप्सो तुमने कर लिया होगा, इतनी चीज़ में तुम्हें कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी ना दोस्त, इतनी चीज़ में तुम्हें कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये बहुत एक है, इसके अंदर से तुमने ये रिटर्न करा दिया, फिर ये रिटर्न करा दिया, और इस पूरे ऐप को तुमने एक्सपोर्ट करा दिया, और मेन डॉट JSX में इंपोर्ट करा लोगे, और जब मेन डॉट JSX में इंपोर्ट कराओगे, वहाँ पे इसको तुम रेंडर करा दोगे, ये पूरा कोड का फ्लो चल रहा है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है ना, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ तुम तो दोस्त, अब तुम्हारे पास आई कार्ड की बारी, है ना, ध्यान सुनो, देखो एकदम थोड़ा सा समझ लो, सांस लो अच्छी एकदम गहरी सी, समझ लो थोड़ा सा ना, ये कितने सारे कार्ड है, क्या ये चीज़ अच्छी रहेगी, ये सारे कार्ड को मैं इसके अंदर रेंडर करा दूँ, कार्ड 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 कार्ड, अच्छी चीज़ रहेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगी दोस्त, है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगी, कि नहीं भाई, ये थोड़ा ना जच ना रहा हो, है ना, ये अच्छा ना लग रहा हो कि एक ही उसके अंदर तुमने कार्ड कार्ड करा दिया, कोड कितना बड़ा हो जाएगा, है ना, ऑल द कोड तो उसका बहुत छोटा सा होगा, मैं बताऊंगा कैसे, बट यहाँ सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, ठीक है, कॉम्पोनेंट करके बना रखा है, और इसमें लिखूंगा मैं तुम्हारा, एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे, फोल्डर नहीं बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, ऑल कार्ड्स डॉट JSX, ठीक है, ऑल कार्ड्स डॉट JSX, ध्यान सुनना, ऑल कार्ड डॉट JSX, इसका नाम ऑल कार्ड डॉट JSX क्यों लिखा है ना, इसके पीछे रीजन है, और बहुत बेसिक सा रीजन है, ठीक है। तुम इसका नाम कार्ड भी रख सकते हो, है ना, तुम देखो धीरे धीरे ना, यही तो मतलब है मेरा तुम्हारा तुमसे बातचीत करने का, कॉन्फिडेंस दिलाना है ना, कॉन्फिडेंस दिलाना है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया दोस्त, फिर तुम्हें किसी भी ट्यूटोरियल की, किसी की चीज़ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वेब डेव एक ऐसी चीज़ है, मतलब तुम्हें ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, अब तो भर भर के ट्यूटोरियल हैं, लेकिन काफ़ी टॉपिक ऐसे भी हैं, और काफ़ी पैकेजेस है ना, क्योंकि देखो ट्यूटोरियल तो आते रहते हैं, पैकेजेस भाई अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली एकदम। अब उन हर एक पैकेज है नहीं, है ना, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, धीरे धीरे मेरे तुमसे बस यही है कि ऐसे सीखेंगे कि अगर कल को कुछ नई भी चीज़ आए, तो हम उसको कहाँ सीख ले, डॉक्यूमेंटेशन सीख ले, अच्छा अभी तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ही नहीं रहे हम, धीरे धीरे यार तुम आगे तो बढ़ो, थोड़ा सा मज़ा आएगा यार, अभी तो बहुत देखना बाकी है भाई, रुको, तुम मज़ा आएगा, सच्ची बोल रहा हूँ, रुक जाओ तुम थोड़ा, थोड़ी सी देर, अगर तुम यहाँ तक, अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी बरकरार है, तुम्हें मज़ा ऑलरेडी आ रहा होगा, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगी। ऑल कार्ड्स डॉट JSX करके हो गया, एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट किया उसको, हाँ एक्सपोर्ट किया है ऑल कार्ड्स करके। अच्छा यहाँ पे सजेशन तो दिया ही नहीं था ना, देखो सजेशन तो मिला ही नहीं, ठीक है, सजेशन तो मिला ही नहीं। अच्छा हमें सजेशन पे रहना है नहीं यार, पता है निशान भाई ने मुझे, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ऑल देखो अभी भी सजेशन नहीं मिल रहा, ऑल कार्ड्स फ्रॉम, ठीक है,
ये लिख दिया। अब तो बहुत वियर्ड लग रहा है भाई, सजेशन बिल्कुल ही नहीं दे रहा। वो और ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम निकाल लेंगे। लेट्स सी। पता ही था। import all card this क्या गड़बड़ कर रहे हैं भैया, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे तो करता है import। एक पीछे ले लिया, दो पीछे ले लिया, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, पक्की बात है। अच्छा, इसके अंदर मैं हेडिंग करके कुछ कराना चाहो ना, समथिंग समझ जाओ तुम बस। इसके अंदर तो सजेशन आ रहे होंगे है ना? नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे। देखो हेडिंग के सजेशन नहीं आ रहे इसके अंदर, है ना? हेडिंग डॉट JSX के सजेशन नहीं आ रहे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और हमारी सबसे दिक्कत ऐसी कोई है नहीं, हमारी इससे पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। हमें हेडिंग के सजेशन दे दो, हेडिंग के भी सजेशन नहीं दे रहे, है ना? और यहाँ पे दिखा रहा है फेल टू रिजोल्व इंपोर्ट दिस फ्रॉम SRC, डस फाइल एग्जिस्ट। पहले देखते हैं हमने सही किया है क्या, ना सही किया है, ठीक है। ओके, सही तो क्या है, यहाँ पे एक ही आएगा। कंपोनेंट के अंदर गए, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लिखा है दोस्त। एंड लेट्स गो, एंड लेट्स गो। तुम बोलोगे तो दिख ही नहीं रहा। बात तो सही है, बात तो सही है। क्यों नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ ना, ये इसलिए नहीं दिख रहा है पे कुछ हमने लिखा ही नहीं है। आओ वापिस से देते हैं, है ना? ऑल कार्ड्स, ऑल कार्ड्स। सही है दोस्त। तो ऐसे डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग क्या होता है? और डिबगिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, यही है, यही है अपनी गलतियों को बस फाइंड करना कि मैंने क्या गलती की है ना? ये इसको डिबगिंग बोलते हैं। सही है दोस्त। एस नहीं लगाया था, बस एस नहीं लगाया था, मैं तो डीबगर बन गया। ठीक है यार। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी गलती आ जाती है, तुम्हें रेगुलरली एकदम फोकस के साथ देखते रहना कि हाँ भाई क्या हो रहा। यहाँ पे तुम्हारे ऑल कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऑल कार्ड्स आएंगे, सारे के सारे कार्ड आएंगे एकदम मस्त करके। कहाँ गया मेरा ऑल कार्ड, ये रहा। तो इसके अंदर क्या मुझे सारे के सारे ऐसे कार्ड चाहिए? नहीं, इसके अंदर मैं ऐसे एक डिप बनाऊंगा, ठीक है। यही प्रैक्टिस फॉलो करना, पहले ये लगा लेना, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखना डिप बना के मस्त करके। अब मैं बनाऊंगा एक डिप, क्योंकि इस डिप पर मल्टीपल कार्ड होंगे, ठीक है। इमेज होगी उसकी, ठीक है। इमेज होगी, टाइटल होगा, या फिर H2 करके दे देता हूँ, उसका नाम होगा, ठीक है। और उसका प्राइस होगा 500 रुपये, सही है। और उसका अगेन पी ले देता हूँ, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। ये ऐसे एक कार्ड होगा। क्या ये कार्ड अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इस कार्ड को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए अच्छा लगे। एक तो ये स्टाइलिंग होगी, इसके अंदर तुम्हें एक और कर्ली ब्रेसेस देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम प्रॉपर्टी देते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन कौन सी दूँ मैं? पहले तो सबसे पहले देखो बैकग्राउंड कलर चाहिए ना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर कुछ नया लिखना है क्या? BGC। सजेशन नहीं मिल रहा है आजकल, मिल गया भाई। बैकग्राउंड क्लिप कौन सा दे बैकग्राउंड कलर भैया? वाइट दे दे क्या? वाइट तो बहुत, ऐसे करके देंगे वाइट। ओए हाय, वाइट ही नहीं दे रहे दोस्त, है ना? कुछ ऐसा मस्त सा देते हैं। ग्रीन, सही है ग्रीन, है ना? अब इसमें थोड़ी विड्थ और हाइट भी देते हैं भाई। देखो थोड़ा सा काम चला लो दोस्त, आज आज इससे, है ना? मतलब किससे? ये जो हम लिख रहे हैं कस्टम, कल से तो हम वही करेंगे। जूम आउट कर लेते हैं। 350। बस एक कार्ड बनाऊंगा दोस्त, इसके बाद तुम्हें दिखेगी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। 350, 400 हाइट ले लेते हैं। परफेक्ट जी, परफेक्ट। ये तुम्हारा एक कार्ड आ गया, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और ये तुम्हारे मल्टीपल कार्ड आ जाएंगे ना, ये मल्टीपल कार्ड आ जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है।
अभी देखो मल्टीपल कार्ड ऐसे दिख रहे हैं, हमें ऐसे चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, थोड़ी सी लगाएंगे। डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैक्स, सही है दोस्त। और ऐसा आ जाएगा, एक दो प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दी, अच्छा फ्लैक्स रैप को कर देंगे रैप, ठीक है, क्योंकि बताता हूँ। और एक प्रॉपर्टी और लगा लेंगे। अब देखो ये मत बोलना ये प्रॉपर्टी कहाँ से ला रहे हो ना यार, ये बातें नहीं करना, ये अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगोगे तुम करते हुए, ठीक है। सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है ना, कूल, एकदम कूल। ज़्यादा हम इसमें स्टाइलबाजी नहीं कर रहे, मेन काम देखेंगे, ये बन जाए हमारा, ये बन जाए, बात खत्म मेरे दोस्त, बात खत्म, ठीक है। ये हो गया। और जी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, उसको ऐसा कॉपी करते हैं मस्त करके भाई, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने पार्ट में हटा देता हूँ, तो ऐसा तुम्हारा एक दिखेगा। अच्छा एक इसके अंदर इमेज लगाते हैं ना, ठीक है। चलो इमेज तो सीधा उससे लगाएंगे, किससे लगाएंगे, डेटा से, है ना। अब देखो इतना पार्ट हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर डेटा फिल करना है एंड दैट्स इट, है ना, मुझे इसके अंदर डेटा फिल करना है एंड दैट्स इट। सही है दोस्त, सही है। अब एक बात ध्यान से देखोगे ना, एक बात ध्यान से देखोगे, अब मैं डेटा लाऊं कहाँ से, है ना, डेटा लाऊं कहाँ से, ठीक है। चलो डेटा लाने चलते हैं ना, डेटा लाने चलते हैं। डेटा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, नेट से लाते हैं। नेट का है हमारे पास, नेट ये रहा, सही है। अब मुझे सर्च करना है यहाँ पे डमी एपीआई, है ना, डमी एपीआई करके सर्च कर लेते हैं, तो तुम्हें यही डमी जेसन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डमी डेटा रहता है, जैसे कि तुम यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तुम्हें रिसोर्सेज दिखेंगे, तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें कार्ड चाहिए, यूजर चाहिए, तो ऐसे करके काफ़ी सारे तुम्हारे पास ऑप्शन है दोस्त, है ना। हमें प्रोडक्ट चाहिए ना, रेसिपी चाहिए तो तुम्हें रेसिपी मिल जाएगी, क्लोज कर दो इसको। देखो पूरा है कि तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है ना, क्लासिक मैगरीटा, सही बोल रहा हूँ मैं, मार्गरीटा, तो ये खाना है, इंग्रेडिएंट्स बताओ, ये बताओ, तो तुम वैसा बना भी सकते हो ना। तुम देखो आप, हाय हाय नहीं खा रहे भाई, ठीक है। तो ये तुम ऐसा कर सकते हो, हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे ना, हम बना रहे हैं सस्ते का माल सस्ते में, तो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट लेंगे, सस्ती सस्ती, देखो इनकी इमेज है ना, ठीक है। तो iPhone 9 है, तो ऐसे करके तुम्हें पास ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ध्यान से देखो। तो ये हमारा डेटा है। ओके निशांत भाई, अब हम फैच एपीआई सीखने वाले हैं क्या, मैंने कहा ना, अभी नहीं सीखेंगे फैच एपीआई। अभी हम इस डेटा को ना कॉपी करेंगे दोस्त, है ना, इस डेटा को हम कॉपी करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, मैं ऐसे ना कर लूँगा, इस डेटा को पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है, अभी फैच एपीआई को ना एक पूरा मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि देखो फैच एपीआई यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं ना, क्या तरीका होता है। फिर हाथों हाथ तुम्हारे सामने एक हुक और इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको तो समझो पहले ना। फैच एपीआई तुम कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट ही है ना, नॉर्मल तुम उसका यूज़ करोगे। लेकिन भाई अगर हम इसको यूज़ करेंगे तुम्हारी ज़्यादा हेल्प होगी। सिर्फ इतना सा मेन मोटिव मुझे बताने का वो रहेगा आपको फैच एपीआई पे। अभी मैं फैच एपीआई यहाँ करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कराऊंगा, है ना। सही है दोस्त, सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ कराऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, और मैं चाहता हूँ ये अच्छे से बनाए हम पूरा। फिर अगर दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब वो पैची पे समझाऊंगा। सही है, तो मैं डेटा ले आया, तो डेटा को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे फेंक के मारा बड़ा करके डेटा को, ठीक है। अभी डेटा को फेंक के तो मार दिया, इसको स्टोर तो कराया नहीं कहीं, कराते हैं भाई। लेट डेटा एक वस्तु ये, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर लेता हूँ, जैसे कि ये हटाओ, ठीक है, एरे ले लेते हैं, फिर नीचे से भी इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, और ये वाले पार्ट हटा दो, टोटल क्या ये क्या, सही है। ये पूरा तुम्हारा एक प्रॉपर डेटा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा डेटा है 500 लाइन का। अब तुम्हें क्या करना है दोस्त, मैं बताऊँ, देखो तुम्हें एक चीज़ पता होगी, अब ये डेटा के ऊपर लूप लगाना है ना, एक डेटा के ऊपर लूप लगाना है। अब पहले तुम्हें मैं थोड़ा डिस्ट्रक्चरिंग सिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है ना, आओ देखते हैं। पहला प्रोडक्ट खोला, ठीक है, पहले प्रोडक्ट के अंदर देखो तुम कितनी सारी चीज़ें हैं दोस्त, देखो प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का टाइटल मीन्स प्रोडक्ट का नेम है, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, प्राइस कितना है 500, सस्ता हो गया iPhone 9 है ना, 550 का मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज है, कितने डिस्काउंट, उसके ऊपर भी डिस्काउंट है दोस्त, है ना, रेटिंग कितनी है, स्टॉक कितने हैं, ब्रांड कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, थंबनेल, थंबनेल में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये थंबनेल है, बेसिकली उसकी पिक है ना, और उसके अंदर पर्टिकुलर इमेजेस है ना, देखो ये मतलब जो तुम आते हो ना
अमेजोन पे आते हो, फ्लिपकार्ट पे आते हो, तुम ऐसे स्क्रॉल स्वाइप कर सकते हो और कितनी इमेजेस है ना अलग अलग एंगल से। तो वो सारी चीज़ें, तो कितनी सारी डिटेल तुम्हें मिल गई है फ्री में ना, कितनी सारी डिटेल मिल गई है फ्री में। अब तुम्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर उसके ऊपर क्या लगाना है, एक एक करके इनके ऊपर इनका आइट्रेट करना है ना, इनके ऊपर तुम्हें घूमना है, ऐसा समझ लो। सही है। तो मेरे पास क्या आता है, एक आता है मैप फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट मैप लिखूंगा। क्या ये चीज़ चल जाएगी? ये चीज़ चल जाएगी दोस्त? ये चीज़ नहीं चलेगी डेटा डॉट मैप आगे लिख के, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और जावास्क्रिप्ट बताने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं करली ब्रेसेस में रैप कर देता हूँ। अब देखो चमक गया मस्त करके, दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, मैप कर लगाया, ये लगाया, अरे ओके ओके, मैप फंक्शन लगाया, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर वो मिलेगा, वो मतलब जो उसका आइटम है वो चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे कि तुम अगर दोबारा आओ समझ सको। सिंगल आइटम लिख दिया, ठीक है। अब तुम इसके कहीं कहीं तुम्हें सिंटैक्स ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे भी रैप कर सकते हो भाई, हो जा। इसको ऐसे भी रैप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सिंपल सा एरो फंक्शन लगा लिया ना, सिंगल आइटम लिख के ऐसा। लेकिन तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन ही है दोस्त, है ना, एक नॉर्मल फंक्शन ही है। यहाँ पे तुम अपनी वो सारी चीज़ें लिख दोगे जो जो तुम्हें चाहिए। अब जब तुमने ये लिखा है दोस्त, इसके अंदर तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, समथिंग रिटर्न करना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसे लिखो, है ना, या फिर तुम एक ही लाइन में सारी चीज़ लिख दो। हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे और ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। अब तुम देखो, मैं CLG कराता हूँ, यहाँ पे लॉग कराता हूँ सिंगल आइटम, ठीक है। तो तुम नोटिस करना क्या प्रिंट होगा कंसोल में। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे ना, सारे उनका पूरा अंदर का तामझाम प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। और जब तामझाम प्रिंट हो गया, मैं इस डिप को उठाऊंगा चोरी से चुप के, ठीक है, और डिप को उठा के इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब अब क्या होगा, हर एक के उसके लिए ये चीज़ चलेगी। अच्छा ये चीज़ बताओ कितनी बार हुई होगी, देखो खुद थोड़ा सा सेंस लगाओ। अच्छा मैप तो चला, चाहे मैंने सिंगल आइटम का यूज़ किया या ना किया, लेकिन मैप तो चला। मैप कितनी बार चला जिसके अंदर तो आइटम होंगे। अच्छा निशान भाई, मतलब ये कह रहे हो अगर इसके अंदर 10 आइटम है तो ये 10 बार चीज मेरी चल गई होगी। नो सरप्राइज दोस्त, नो सरप्राइज, है ना। ठीक है, समझ में आया दोस्त, ठीक है। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा ना मस्त सा भी लग रहा होगा ना, मस्त सा भी लग रहा है, हाँ कुछ तो आने वाला है, कुछ तो आने वाला है। सही है। अब इसको डायनेमिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डायनेमिक, मैं बताता हूँ। इमेज, पहले इमेज को भरते हैं। इमेज को कैसे भरते हैं, आओ ये लेते हैं ना, ये लेते हैं। अब जब तुमने ये लिया मेरे दोस्त, इसके अंदर तुम्हें पास करना है इमेज का पाथ, इमेज का सोर्स। कहाँ से निकालेंगे, सिंगल आइटम के अंदर से निकालेंगे। सिंगल आइटम, हाँ सिंगल आइटम। दोस्त, दोस्त नहीं डोट, है ना, दोस्त हो तुम मेरे, यहाँ डोट आएगा काम। सिंगल आइटम डॉट, अब किस नाम से है वो, इमेजेस करके नहीं, इमेजेस करके तो एरे है, वो है थंबनेल करके ना दोस्त, थंबनेल करके। देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, आय हाय। अब यार ये बहुत गंदी गंदी इमेज आ रही है। ठीक है, इसको मैं अगर मैक्स विड्थ कर दूं, मेरे पास है क्या ऑप्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतनी विड्थ हो यार, इसमें है नहीं मैक्स विड्थ। एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, सबका सब आ गया औकात में, सब आ गया मेरे औकात में, मस्त करके, है ना। अब देखो पता है क्या, ये मैं मैक्स विड्थ कर रहा हूँ, ये मुझे इसको नहीं देनी एक्चुअली, ये मुझे हाइट ना, स्टाइल इसको देना है ना, स्टाइल इसको देना, आओ इसको देते हैं स्टाइल। थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा सा दिख जाए ना, विजिबल हो कि हाँ एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। 10% चल रहा है यहाँ पे, चल 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 तो रहा है। 50%, 80%। भाई ये इमेज कितनी बड़ी है, 100% वैसा दिख रहा है। मतलब ठीक है, ऐसी दिक्कत वाली भी कोई बात है नहीं, है ना। देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हाँ इमेजेस तो आ गई दोस्त, है ना, इमेजेस तो आ गई, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब डायनामिक किसको बनाते हैं, नाम को। नाम को कैसे डायनामिक बनाएंगे, अच्छा सिंगल है, ठीक है, उसके अंदर टाइटल करके नाम आ रहा है, देखो आ गया, या तो सिंगल तो टाइटल आ गया, नहीं दोस्त ये तो क्या है, टेक्स्ट है, इसको तुम्हें जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इट वर्क्स, इट वर्क्स। iPhone 9 ले लो, iPhone X ले लो, iPhone F15 19 ले लो, है ना। तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, जैसा चाहिए वैसा ले लो। सही है, सही है। आई थिंक सो मुझे इसकी हाइट थोड़ा देखना पड़ेगा ना, तो आओ इसकी हाइट देखते हैं।
ऐसे भी दे, हाँ ऐसे दे सकता हूँ मैं, सबके साथ ही बदतमीजी हो गई भाई ये। ओ नाइस, 100% करके ना इसने वैसा एकदम अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। ओ माय गॉड, अब थोड़ा सही लग रहा है ना, लेकिन ये इसके गुर्दे बाहर आ गए भाई। इसके गुर्दे बाहर आ गए। अच्छा, एक एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट करके, इफ यू नो यू नो। ऑब्जेक्ट फिट है ना, इसमें आती है कवर, सही है हाँ। तो विड्थ, यार विड्थ, अब देखो इसमें थोड़ा ना सीन हो गया, ऑल दो ये टेल विड्थ से मस्त हो जाएगा, थोड़ी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी मुझे, समथिंग समथिंग करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा रख लो है ना, ऐसा रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा रख लो। ये इतना क्यों पिचक गया भाई, बताओ ये इतना क्यों पिचक गया, इसको क्या बीमारी हो गई। आई थिंक सो, अब सब नहीं यार, ये ओप्पो F19 पिचक गया। ओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपने नहीं, तो यहाँ तो देखो ये हो गया, यहाँ भी ज़्यादा है। आई डोंट नो दोस्त, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, इसमें भी टाइम दे सकते हैं अच्छा खासा भाई, CSS से तो टाइम देना पड़ेगा ना। हाँ, ये सही लग रहा है भाई, मुझे ये सही लग रहा है, यहाँ पे आ भी रही है ना। उस पर मत जाना दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्त, उस पर मत जाना कि इस पे ये इधर से इतना ले रहा है, इतना पार्ट ले रहा है, नहीं उसको बाद में देखेंगे ना। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा CSS लगाया, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसके 500 रुपये सही करते हैं, ठीक है। सिंगल आइटम डॉट और जी किस पे आते हैं, प्राइस, तो सबके प्राइस बदल गए, सबके प्राइस बदल गए, ठीक है भाई। मुझे मैकबुक चाहिए इतने की, भाई वो डॉलर तो नहीं है, डॉलर तो नहीं होंगे, या हो भी सकता है भाई, मैकबुक चाहिए इतने रुपये में ना, ले लो भाई ले लो, 1700 रुपये में मैकबुक ले लो। इसको डॉलर बना देता हूँ, डॉलर कैसे बनाएंगे, इसके आगे डॉलर लगा दो, सिंपल सी चीज़ है ना। ठीक है जी ठीक है, गुलाब जल भी तो था इसमें, समथिंग अभी देखा था कुछ तो बोतल थी भाई, ये नहीं तो हाइड्रोलिक है सीरम। दाल $20 की भाई, दाल मसूर दाल 500 ग्राम, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। गुलाब पाउडर $70 का, चाहिए क्या ले लो। तो यार तुम देख सकते हो, ऐसा ऐसी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। अब देखो यार, मुझे पता है ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मैं एक चीज़ और देना चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट, पैडिंग और दे देते हैं 20 पिक्सल की, ये थोड़ा सही तो बोला है मैंने, पैडिंग क्या होती है, एक मिनट रुकना, गलत कर दिया क्या, ओ गलत कर दिया, यहाँ नहीं देनी है। अरे पैडिंग तो अंदर की साइड होती है, यहाँ देनी है पैडिंग एक्चुअली, यस, दिस इज व्हाट आई वांट। इसको 10 दे देते हैं ऐसा करके, तो ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक सी CSS लगा रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देना है, आओ डिस्क्रिप्शन देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। सिंगल आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आ गया ना, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, इस डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग देना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देना चाहूँगा। इसके कलर को थोड़ा फेड कर दूंगा है ना, कैसे करेंगे, या ओपेसिटी को कमज़ोर कर देंगे। कमज़ोर, ओपेसिटी 0.2, ज़्यादा हो गया, हाँ। बड़ा बेहतरीन लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, हाँ बेहतरीन लग रहा है ना, बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। सही है जी, सही है जी, अभी तक फैंटेस्टिक, एकदम मजा सा आ गया ना, मजा सा आ गया, थोड़ा कैडी सी चीज़ बांध दी तुमने। है ना, 40 मिनट के प्रोजेक्ट में हमने ये चीज़ बनाई है, किससे बनाई है, प्राउडली तुम कह सकते हो रिएक्ट से बनाई है ना, रिएक्ट से बनाई है, ठीक है। किससे बनाई है दोस्त, रिएक्ट से बनाई है, सही है। देखो, आज की वीडियो में ना मेरा इतना सही काम था, अच्छा क्या इतना सही काम था निशान भाई, नहीं, अब इतना काम तो नहीं था, अब काम होगा मेन स्टार्ट है ना। अच्छा, अब काम मेन कैसे, ये काम बनाना है ना, इसको सर्च पे क्लिक करूँ तो सर्च हो जाना चाहिए, अगर ये आइटम नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिख के आ जाना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ करना है, इसको काम बनाना है ना, इसको काम में लाना है। तो इसको काम में कैसे लाऊं मैं, है ना, अब सबसे बड़ा मेन टास्क ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, किसको काम में लाना है, देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, किसको काम में लाना है, ये सर्च बार को, और इसको काम में लाना। अच्छा, कोड में ढूंढो ये कहाँ है, कोड फ्लो तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी चीज़ है, मैंने इस पर मैप लगा दिया, और ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है ना, पूरा का पूरा डेटा है, उस पर आइट्रेट कर दिया मैं, बस है ना, एक एक करके उसके अंदर की डेटा फैच करा, और डेटा को प्रिंट करा दिया UI में। सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टफ है, एकदम मस्त मज़ेदार। ठीक है, मैं जाता हूँ app.jsx में, यहाँ पे मुझे इनपुट टैग मिला है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका बटन चाहिए ना,
तो मतलब निशान में तुम ये करो, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे इसके अंदर की वैल्यू मिल जाए ना, समथिंग ऐसे चाह रहे हो, ठीक है ठीक है। अब तुमने एक बार बताओ, तुमने इवेंट हैंडलिंग पता है तुम्हें, है ना? इवेंट हैंडलिंग होती है, एड इवेंट लिस्नर होता था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जब हम बातचीत करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सब तुम्हें पता है। यहाँ पे कैसे होता है ना, यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है दोस्त, है ना? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझे कुछ चीज़ मिल जाए, इस पर क्लिक करूँ, जो भी इसके अंदर हो वो चीज़ मुझे मिल जाए ना, हमें इतनी सी चीज़ चाहिए। तो कुछ इवेंट चाहिए, अच्छा इवेंट का नाम बताओ, क्लिक का कुछ इवेंट चाहिए। तो यहाँ पे पता कैसे होता है इवेंट, सारे के सारे इवेंट ऐसा ऑन से स्टार्ट होता है ना, तुम ऑन लगाओगे, तुम्हें सारे के सारे इवेंट डिस्प्ले हो जाएंगे तुम्हारी स्क्रीन पे, ठीक है? ये ऑन 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 से क्या चाहिए बताओ, है ना? ऑन से क्या चाहिए, ठीक है? तो हमें ऑन क्लिक चाहिए, क्लिक करके मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, इसके अंदर हम फंक्शन पास कर देंगे। अच्छा निशान में फंक्शन पास करके दिखाओ। मैं एक एग्जाम में बनाऊंगा ना, फिल्टर हैंडलर, एक फंक्शन का नाम जो फिल्टर हैंडलर। अब इसको मैं कर दूंगा, अच्छा फंक्शन को कहाँ बनाऊंगा ना, अब देखो सारी चीजें देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, और तुम्हारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप निशान भाई फंक्शन कहाँ लिखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, है ना? क्या मैं फंक्शन से बाहर लिखूंगा या मैं यहाँ लिखूंगा? और तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रखे होंगे, तुमको पता होगा, तो मैं लिखूंगा इसको अंदर यहाँ पे। अच्छा अंदर क्यों लिखूंगा, इसका सामान है, इसके अंदर ही आना चाहिए, बाहर लिखूंगा तो स्कोप स्कोप का गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी मैं और भी चीजें करूंगा, है ना? जैसे कि यूज इफेक्ट का कभी ना कभी यूज तो करूंगा, तो वही चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम करते हैं, दैट्स इट। या फिर कोई और एकदम अलग ही फंक्शन मुझे करना हो तो मैं वो कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। हेलो, ठीक है। अब देखते हैं बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बड़ा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया दोस्त, तुम्हारे जो भी यहाँ पे क्या होता है, बताओ मेरे दोस्त, क्या होता है, जो भी तुम्हारे ऑन से स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है, इवेंट होता है ना, किसमें, रिएक्ट में, है ना? इतनी चीज समझ जाओ मेरे दोस्त, इतनी चीज समझ जाओ। ऑन से स्टार्ट हो रहा है और सिंपल सी क्लिक करा और ये काम बन रहा है ना, क्लिक करा ये काम बन रहा है। अब देखो तुम्हारे पास एक वार्निंग आ गई है ना, एक वार्निंग आ गई है, ईच चाइल्ड इन आ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, है ना? एक प्रॉप होना चाहिए जिसका नाम की होता है, यूनिक होता है वो, ठीक है? तो ये चीज याद में रख लेना दोस्त, ये चीज याद रख लेना। देखो आ गया वो एरर, आ गया वो एरर जो मैं आपको सजेशन दिखाने वाला था, आ गया वो एरर। अब देखो ये भी दिखा रखा है एक, है ना? कीप लिस्टिंग आइटम इन ऑर्डर विथ की, है ना? नोटिस दैट ऑल द सैंडबॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। की टेल्स रिएक्ट विच एरे आइटम ईच कंपोनेंट करस्पॉन्ड्स टू, है ना, सो दैट इट कैन मैच अप देम लेटर, है ना? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट इफ योर एरे आइटम कैन मूव ड्यू टू शॉर्टिंग, गेट इंसर्टेड, गेट डिलीटेड, सारी चीजें बोली थी, सारी चीजें बोली थी। एज वेल एज चूज की हेल्प इन्फर द एक्जेक्टली व्हाट मैन मेक करेक्ट अपडेट्स द डोम ट्री, बोला था। प्रीवियस होता है कुछ तो, और आपस में मैचिंग होती है। देखो यार, याद तो होगा तुम्हें ना, बोला था मैंने। तो जरूरी है ना, जरूरी है। रूल्स ऑफ की मस्ट बी यूनिक है अमंग सिबलिंग्स, मतलब एक एक डिव है उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो इसके आसपास के जो सिबलिंग्स होते हैं ना, या आपस में भाई बहन, ये सब यूनिक की को कैरी करनी चाहिए ना, यूनिक की को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यूनिक की होनी चाहिए इनके अंदर। की मस्ट नोट चाहिए ना, कभी भी की चेंज ना हो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना यार। एक बार तुम्हारा वर्चुअल डोम क्रिएट हो गया, फिर तुम्हारा अपडेट किया तुमने, की अब चेंज कर दी, तो वो तो चेंज होगा ना, तो फिर दोबारा अपडेट होगा। अच्छा चल दोबारा अपडेट होगा तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, यूआई पे दिख जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा बहुत सारी बार हो गया, तो वो थोड़ा ना, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस में इफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। वाई डज रिएक्ट नीड्स किया ना, इमेजिन द फाइल्स योर डेस्कटॉप डजंट हैव द नेम इंस्टेड, पूरे कर रखा है भाई इन्होंने। तुम पढ़ो अच्छे से यार, मैं बता दो ना, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिख रखा है विद एग्जांपल्स, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो की कैसे देंगे, आओ की भी देख लेते। जब एक हम यहाँ पे आए थे, हमें एक एरर मिल गया, उसको सोल्व करने जाते हैं। कैसे करेंगे, ये मेरा रिटर्न है, मैं की दे दूंगा। अमंग सिबलिंग्स बोला था, सिबलिंग को ना, सिबलिंग ये है ना, ये तो पूरा इनका पिताजी है, पिताजी के अंदर ये एक पर्टिकुलर सिबलिंग है ना, ये पर्टिकुलर एक सिबलिंग है। आओ, तो मैं मुझे क्या करना है, एक की प्रोप होता है, कैसे प्रोप होता है, की लिखोगे की मिल जाएगा। अच्छा की कहाँ से मिलेगा, अब ध्यान से देखो की कहाँ से मिलेगा, इस सिंगल आइटम के अंदर ही डॉट करोगे तो एक आईडी आ रही है, आईडी आ रही है, आईडी को दे दो, काम सेट है। अब एरर नहीं आएगा दोस्त, अब वो एरर गायब हो जाएगा ना, ये अलग एरर, इसको छोड़ दो। ये तो मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से देख रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये पता नहीं। और ब्राउजर, एक बार मुझे पता है कि ब्राउजर को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, फिर हट जाएगा। मैं तो सोल्व करने की कोशिश करी, मुझे मिलता नहीं कैसे सोल्व होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया हो, तुम बताओ इसको कैसे हटाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कोई और ब्राउजर खोलूंगा ना, उसमें नहीं आता ये। सही है, तो देखो ये चीज़ चल गई, वो एरर भी हट गया तुम्हारा। सही है, वो एरर भी हट गया। यहाँ पे तुम्हारे कार्ड आ रहे हैं मस्त मस्त, इसके 2 नैन। सही है। ठीक है जी, ठीक है जी।
अब हम कहाँ थे, हम वापस से वहीं जाते हैं जी, यहाँ थे हम, है ना। तो ये काम कर रहा है मस्त। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ दोस्त, ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से गौर फरमाना मेरी बात पे कि निशान भाई क्या बात बोल रहे हैं। निशांत जी ये बात बोल रहे हैं कि इसके जैसे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँ, मुझे ना ये मिल जाना चाहिए, वैल्यू मिल जानी चाहिए, है ना, वैल्यू मिल जानी चाहिए। अच्छा निशान भाई, तुमने यहाँ पे ऑन क्लिक एक फंक्शन क्यों बनाया, और फंक्शन बनाया तो उसको ऐसे कॉल क्यों नहीं कराया ना। तो देखो, फंक्शन बनाया है तो ऐसे कॉल क्यों नहीं कराया है, ठीक है। देखो मैंने इसको रिलोड किया, ये हेलो तो अपना आप आ गया दोस्त। मैंने तो उस पर क्लिक भी नहीं किया था, ये हेलो तो अपना आप आ गया। और ये अब हेलो रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, समझ रहे हो दोस्त, ये हेलो अब रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा और हेलो अपना आप आ गया। तो क्या होता है, ये अपने आप कॉल कर देता है, जैसी तुम्हारी चीज़ें रेंडर होती है ना, जैसे तुम्हारा पूरा रेंडरिंग प्रोसेस होती है, वैसे इसको क्या कर देता है, कॉल कर देता है। तो ये नहीं करना, ये करना। अच्छा हमने एक फंक्शन ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, तो यार यहाँ पे ऐसा ही होता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे ऐसी होता है, तुम्हें ऐसे लेना पड़ता है, फंक्शन लेना पड़ता है, उसको ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे, अब इसके अंदर मैं समथिंग समथिंग कुछ लॉजिक लिखूंगा, है ना, तो समथिंग समथिंग कुछ लॉजिक लिखूंगा जैसा कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा क्या लॉजिक लिखोगे, ध्यान से देखना। अब मुझे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए ना दोस्त, इसके अंदर की वैल्यू चाहिए। फोकस फोकस फोकस। अच्छा, अब मैं अगर जावा स्क्रिप्ट में जाऊं या फिर HTML में जाऊं, तो इसके पास एक वैल्यू टैग होता है ना। ये तो कुछ और लिख रहा हूं मैं, अरे सही हो जा, हो गया हाँ। तो मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो मेरे पास एक वैल्यू करके टैग होता है। अच्छा वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखो निशांत, तो देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया, निशांत आ गया। देख सकते हो तुम, है ना, देख सकते हो, ये वैल्यू होता है। समझ रहे हो तुम, मतलब तुम देख रहे हो वैल्यू इक्वल्स टू दिस करके कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि मुझे इसके अंदर की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो मैं वैल्यू को कैसे सेट करूँगा ना, अब देखो ये मैं रिफ्रेश करूँगा हट जाएगा। मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा दोस्त, है ना, मैं कैसे करूँगा, और मैं बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ। अब हमें ना एक हुक की नीड होगी ना, एक हुक की नीड होगी। मतलब क्या है, देखो मतलब बेसिक सी ये चीज़ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से बेसिक सी चीज़ सुनना, है ना। ये मेरा इनपुट टैग है, देखो इजी पीजी बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी, पर ध्यान से देख लो। इनपुट टैग है, ये मेरा बटन है, इनके आपस में कोई कनेक्शन है, इनके पिताजी हैं कोई, मतलब कुछ रिश्तेदार वगैरह लगते हैं एक दूसरे के, मुझे तो नहीं लगता, नहीं लगता है ना। तो इनकी बातचीत कैसे हो, इनकी बातचीत कैसे हो, ध्यान सुनना, इनकी बातचीत कैसे हो कि ये इनपुट टैग को बोले जाके थोड़ा तिड़ा जाता है कि भाई सुनते हो क्या, अपने अंदर की वैल्यू मुझे दे दो ना, अपने अंदर की वैल्यू बोले तो ये से पहचानते नहीं भाई कौन है तू, क्यों दे दूं मैं ऐसे, है ना। ये भरोसा इस पे नहीं करता, इस पे नहीं करता, ऐसे तुम समझ दो ना, कहानी बना रहा हूँ मैं, सही है। तो अब एक भरोसेमंद चीज आई हुक, है ना, हुक। अब हुक में भी कौन सी चीज आई, हुक में हमने पढ़ी यूज स्टेट, है ना, यूज स्टेट, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यूज स्टेट के अंदर दो चीज होती है यहाँ पे, एक होती है तुम्हारी इनिशियल वैल्यू, एक होती है जो उसको अपडेट कर दे, ओके। तो निशान पे तुम कह रहे हो ये तो मैं इसको दे दूंगा जो वैल्यू है, और अपडेट करने का फंक्शन इसे दे दूंगा कि तुम भाई साहब अपडेट करो, और तुम भाई साहब इसको दे दो। यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट करेगा और ये वैल्यू इसको दे देगा। इनिशियली क्या रखूँ, इनिशियली खाली रख दूंगा, दैट्स इट। अब देखते हैं ना, अब तुम ये देखो, ये कहोगे ना हुक क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा यूज स्टेट है, क्या रिटर्न करता है, क्यों करता है। अरे अच्छा नहीं लगेगा यार, यार तुम समझो ना यार, थोड़ा सा है, समझ नहीं सकते तुम, समझो थोड़ा सा कि भाई तुम्हें प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेल, ठीक है, सेट वेल। अच्छा सेट क्यों लिखा, मैंने कहा गेट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है ना। बस हाँ थोड़ा कन्वेंशन होता है कि हाँ ऐसा नेमिंग कन्वेंशन है कि सेट है तो सेट वैल्यू हो गया ना, अपडेट वैल्यू अप वैल लिख दो, अपडेट वैल्यू जो तुम्हारा मन करे यार, पता होना चाहिए तुम्हें, ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता, इतनी चीज़ है, सही है। अब तुम देखो मैं यहाँ पे वेल की वैल्यू कॉल करूँगा ना, लॉग में वेल प्रिंट कराऊँ, ठीक है। आओ देखो, खाली 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 है, ऑब्वियसली खाली है, मैं कुछ ऐसे जिब्रिश टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। समझ में आती है बात, बहुत इजी पीजी समझ में आती है जी, बिल्कुल अच्छे से आती है, सही है जी, सही है जी। अब क्या करना है, ये सेट वेल का कहाँ काम होगा, कॉपी करो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अब तुम कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, अच्छा सेट वेल लिख दिया तुमने, ठीक है जी, इसके अंदर क्या लिखोगे तो एरर आ गया, वो तो आ ही जाएगा, ये कोई एट्रीब्यूट थोड़ी है ना, ये कोई एट्रीब्यूट थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। सही है, तो कैसा होता है निशान भाई बताओ। तो यार यहाँ भी तुम्हें एक किसका यूज़ करना पड़ेगा,
इवेंट लिस्नर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही चेंज हो दोस्त, ध्यान सुनना, जैसे ही इसके मैं अगर की प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान सुनना दोस्त, मैं अगर की प्रेस कर रहा हूँ तो ये कुछ तो प्रोसेसिंग चलनी चाहिए कि हाँ मेरी ये वैल्यू अपडेट हो जाए। तो अगेन मैं लगाऊंगा एक ऑन चेंज करके होता है, ठीक है, ऑन चेंज कर, ऑन चेंज करके होता है। अब इस ऑन चेंज में हमें एक ई मिलता है ना, ई मिलता है, और ई दिखाते हैं तुम्हें लॉक करा के, है ना, ऐसे करके एक ई मिलता है, दिख रहा है ना दोस्त, यहाँ पे ऐसे ई मिलता है। ई क्या होता है, इवेंट होता है, तुम इवेंट लिख लो, यहाँ अब सब ई लिखते हैं तो मैं भी लिख देता हूँ ना। आओ, डम डुम डिम डिम डुम डुम डुम, दिख रहा है तुम्हें, हर की के प्रेस पे ये चीज़ मुझे मिल रही है। अच्छा, तुम अब इतनी तो जानकारी होगी, तुम्हें सिंपल सा माइंड में तुम्हारा चल भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, हाँ, यू गॉट इट, ठीक है, ये देखो, मस्त है दोस्त, मस्त है एकदम, फर्स्ट क्लास है भैया, फर्स्ट क्लास है, सही है, दिख रही है वैल्यू, ठीक है, अब वैल्यू मिल गई। अब जब तुम्हें ये चीज़ मिल गई तो तुम्हें कुछ और चीज़ थोड़ी करनी है, और चीज़ थोड़ी करनी है, तुम्हें जस्ट क्या लिखना है, सेट वेल, एंड दैट्स इट। हुक ने बातचीत करा दी, हुक ने बातचीत करा दी मेरे दोस्त। अब ये इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, ये इतना लंबा सा सिंटेक्स क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जितना घबराओगे उतना परेशान होगे, जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन है, ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया, एक मिनट रुको, ये एक एनोनिमस फंक्शन हो गया, इसके अंदर वही चीज़ है सेट वेल, है ना, ई डॉट, अभी टारगेट नहीं मिल रहा, टारगेट डॉट वैल्यू, है ना, सिंपल सी यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ये एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन ही है ना, वो एरो फंक्शन था, घबराना नहीं तो, है ना, घबराना नहीं। अब बोलोगे तुम प्रिंट नहीं हो रहा, अच्छा प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, प्रिंट होगा ना, क्योंकि तुमने यहाँ पे इस पे कंसोल लॉग थोड़ी ना कराया है ना। तो देखो नॉर्मल सा फंक्शन है, ऐसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि क्या सिंटैक्स है। अगर तुमने देखो तो जेएस देख रखी है ना अच्छे से, कि हाँ जावास्क्रिप्ट में कैसे कैसे होते हैं, कुछ नहीं है, जेएस ही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। कि मतलब ये है, कभी उठा के यहाँ रख दी चीज़, कभी उठा के यहाँ रख दी चीज़। अच्छा, ये चीज़ के सिमिलर कुछ और चीज़ भी होती थी, क्या मैं और चीज़ भी यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल यार, बिल्कुल, है ना, जैसे कि मैंने बोला ये चीज़ के सिमिलर, जैसे कि फंक्शन है, अच्छा ऐसे भी लिखता था, क्या इसको मैं एनोनिमस फंक्शन ही बना सकता हूँ? बिल्कुल, क्या इसको एरो फंक्शन में लिख सकता हूँ? बिल्कुल दोस्त। तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वैल्यू मिल गई। अब जब मुझे वैल्यू मिल गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ मैं, मुझे चाहिए एक यू फोन, है, तो मुझे यहाँ पे यू फोन दिख जाने चाहिए, है ना, ये तो सारे दिख रहे हैं। तो अब तुम देखो दोस्त, ध्यान से सुनो, है ना, तुम्हें थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी, अब थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी अब, है ना। इसके थ्रू में ये काम तो कर रहा है ना, काम तो कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू नहीं मिल पा रही, वैल्यू नहीं मिल पा रही, काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे ले ना, वैल्यू कैसे ले, सही है जी, वैल्यू कैसे ले, ठीक है। अच्छा, डेटा कहाँ है मेरा, मतलब मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। डेटा मेरा ऑल कार्ड्स में, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, जैसी बटन पे क्लिक हो दोस्त, है ना, जैसी बटन पे क्लिक हो, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। तो अब मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ, है ना, कुछ और करने की क्या सोच रहा हूँ मैं बताता हूँ। जैसे कि ये वाली वैल्यू जो है दोस्त, है ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पहुँचा दूँ, है ना, ये वाली वैल्यू मैं कार्ड में पहुँचा दूँ, है ना। ध्यान से देखना दोस्त, ये वाली वैल्यू मैं कार्ड में पहुँचा दूँ, और कार्ड क्या कर ले, उसको फिल्टर कर ले। यहाँ पे कुछ फिल्टरिंग होगी, वो मैं बताऊँगा क्या फिल्टरिंग होगी, कैसे फिल्टरिंग होगी, एक मिनट रुको, उसके लिए बताते हैं, है ना। यहाँ पे तो कुछ तो होगा, सही है। और वैसे इतने कंपोनेंट का क्या मुझे काम है, नहीं, ये कंपोनेंट किसके सहारे पे है, ये कंपोनेंट इसके सहारे पे। अगर मैं 10 इसमें से ऑब्जेक्ट हटा दूंगा तो सिर्फ बचे हुए ही ये मुझे दिखाएगा, सही है, ठीक है। तो निशान भाई, तुम ये कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर डेटा में से मुझे फिल्टरिंग करनी है, यू गॉट इट, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा में से मुझे क्या करनी है, फिल्टरिंग करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ ना, एक चीज़ और बताता हूँ, आगे काम आएगी। जो हमारा कांस्टेंट डेटा होता है ना, वो उसको हम एक फोल्डर के अंदर लिखते हैं ना, उसको हम एक फोल्डर के अंदर लिखते हैं, उस फोल्डर का नाम यूटिल्स रख लेते हैं ना, यूटिल्स रख लेते हैं। और इसको मैं एक कांस्टेंट जो मेरा डेटा है, डेटा ही है, ठीक है, इसको मैं फोल्डर में लिखूँगा जिसका नाम रखूँगा डेटा डॉट जे एस। अब तुम बोलोगे इसको तुमने जे एस एक्स क्यों नहीं बनाई, मैंने कहा मैं क्यों बनाऊँ दोस्त, है ना, पहली चीज़ मैं क्यों बनाऊँ, मुझे कॉन्स्टेंट डेटा ही तो रखना है, मुझे कॉन्स्टेंट डेटा ही तो रखना है। इसको डेटा को रख दिया, मुझे कौन सा इसमें तुम्हें रिटर्न कराना एलिमेंट है ना, नहीं, सिंपल सी चीज़ है। और इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट भी कर लिया। एरर आ रहा होगा, एरर क्या आ रहा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इसको क्या यहाँ पे इसको ये पता ही नहीं है कि तुम्हारा डेटा क्या है ना। अच्छा, इसको पता कैसे लगेगा, मैं बताता हूँ।
ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको ये चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्त, मैं यहाँ पे इसको डेटा ऐसे नहीं दे रहा है ना, इसको ऐसे नहीं दे रहा है डेटा, मैं इसको ऐप के थ्रू डेटा दूंगा। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ ना, क्यों उसका रीज़न बताता हूँ। पहले मुझे डेटा को निकालना ही पड़ेगा, है ना। देखो सजेशन दे नहीं रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। इम्पोर्ट डेटा कहाँ से दोस्त, फ्रॉम यूटिल्स, उसके अंदर डेटा। ठीक है, अब डेटा मिल गया होगा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं यकीन दिला देता हूँ। क्या मैं यहाँ पे लोग करा सकता हूँ भाई, क्यों नहीं करा सकते हो, एक सिंपल जेएस फाइल ही तो है, कहीं भी लोग करा लो। एरर कर, और मुझे डेटा दिखाना, देखो डेटा दिख रहा है, एरर तो आएगा, आई नो एरर तो आएगा ही, बट डेटा दिख रहा है एरे ऑफ 30, ये यहीं से आ रहा है डेटा। जब डेटा आ गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ प्रोप्स पास कर देता हूँ। कैसे पास करते हैं, डेटा, और ये मेरा डेटा गया। ठीक है, अब जब ये डेटा हुआ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे प्रोप्स करके कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा ना। उस प्रोप्स के अंदर तुम्हारी दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रोप्स, एक होता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो मुझे एक होती है जो प्रोप्स पास करना, डेटा पास किया डेटा, और एक होता है चिल्ड्रन। तो मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट दोस्त। अब पता है क्या, काफ़ी को तो इस चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, काफ़ी को ये चीज़ समझ में नहीं होगी, तो मैं उनको थोड़ा सा समझाता हूँ। आओ दोस्त, तुम यार अपनी बंदे हो, आओ समझाते हैं, है ना। प्रोप्स मिलेगा, तो देखो प्रोप्स के अंदर क्या होगा। एरर तो आना ही था, बट एरर के बाद ये ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के मिला, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, और एक चाइल्ड करके भी मिलता है ना। और मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा किससे मैप है, ये डेटा सिंपल सी चीज़ है ना दोस्त। ये डेटा, ये जो मैंने यहाँ डेटा टू लिखूंगा, डेटा टू ही दिखेगा यहाँ पे। वेट, आई शो यू, दिख रहा है डेटा टू। तो तुम इतनी तो बेसिक सी चीज़ समझ गए होंगे ना। अच्छा, चाइल्ड चिल्ड्रन का मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसा कुछ, ऐसा ना। तो देखो इसके अंदर दो चीज़ मिलेंगी, चिल्ड्रन मिलेगा, दिख रहा है, ये चिल्ड्रन मिला और ये मिला। सही है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, सारी चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है, यहाँ भी तुम्हारा रिवीजन करा दिया। सही है, तो डेटा मिला। अब तुम यहाँ से इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, है ना, प्रोप्स डॉट ऐसा डेटा करके। लेकिन मैंने कहा तुम्हें यहीं डिस्ट्रक्चर कर लो ना, हवा हवा में डिस्ट्रक्चर कर लो डेटा, आते ही डिस्ट्रक्चर, और बस तुम्हारा काम बन गया। इतना सही तो काम था दोस्त, है ना, इतना सही काम था बस। ये प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गए, सही है। डेटा कहाँ से आया, यहाँ से। अब मैं क्या चाहूंगा, देखो दोस्त ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनने वाली बात है ना। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा में से जो दूं डेटा, ध्यान सुनना दोस्त, इसे डेटा में फिल्टर करके दूं ना, एकदम फिल्टरिंग करके डेटा दूं। सही है। अच्छा, फिल्टरिंग कैसे करेंगे, अब वो चीज़ देखो तुम, है ना, फिल्टरिंग कैसे करेंगे, कि ये जो डेटा दिया है मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा आ कहाँ से रहा है दोस्त, पहले ये बताओ ये डेटा आ कहाँ से रहा है। ये डेटा मेरा यहाँ से आ रहा है, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, जो कर दूँ वो चीज़ है ना। मैं डायरेक्ट डेटा नहीं दूंगा, ध्यान से देखो दोस्त, मैं डायरेक्ट डेटा नहीं दूंगा, मैं फिल्टर करके डेटा दूंगा। अच्छा, फिल्टर कैसे करेंगे, एक और बनाते हैं हुक, है ना, कॉन्स्ट फिल्टर डेटा करके, फिल्टर डेटा करके बनाते हैं सेट फिल्टर डेटा। और इनिशियली इसके अंदर क्या होगा दोस्त, अच्छा बताओ, देखो यहीं से तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाएगा, अच्छा फिल्टर डेटा देना तो है, मेरा ऐप स्टार्ट होगा, इनिशियल स्टेज पे होगा, तो इनिशियली मैं क्या दूंगा इसके अंदर, बताओ इनिशियली क्या आएगा, जस्ट तुम दोस्त ये बता दो। और कमेंट में लिख दो कि यार देखो ये है 57 मिनट पे, और या 56 मिनट पे, इसके अंदर ये वाली वैल्यू होगी टाइम स्टैम्प के साथ। बताओ, देखो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, जो देख रहा है भाई उसकी नॉलेज एकदम सुपर डुपर होने वाली है, मैं पक्की बात कह रहा हूँ। और तुम यहाँ तक देख रहे हो ना भाई, तुम मस्त बंदे हो। तुम बताओ कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। इनिशियली है, इनिशियल कंडीशन मेरा फिल्टर डेटा किसके इक्वल होना चाहिए, जो मेरा डेटा आ रहा है उसके इक्वल ही तो होना चाहिए दोस्त, है ना। अभी तो ये दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको फिल्टर डेटा कर दूंगा तो भी तो कोई चेंज थोड़ी होगा ना, तब भी तो सेम चीज़ होंगी ना। सही है। अब मुझे क्या करना है दोस्त, अब मुझे फिल्टर डेटा की वैल्यू चेंज करनी है, समझ गए। अगर मैंने बोला है इसमें रस मलाई, तो रस मलाई वाली चीज़ आ जानी चाहिए। तो अब देखो तुम्हें मजा आएगा, बटन ये जो है ना, बटन ऑन क्लिक वाले हैंडल पे, इसका काम होगा सारा। ठीक है, तो वैल्यू तुम्हें मिली गई है ना। अब देखो तुम क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। मुझे क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है डेटा। ठीक है, अच्छा किस में से फिल्टर करना है ना, फिल्टर करना है किस में से फिल्टर करना है, ध्यान सुनो। एक मैंने एरे बना लिया, तुम्हें ऐसा समझाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बना लिया ऐसा फिल्टर डेटा करके। ठीक है,
और ये इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली इसको ही पॉइंट कर रहा है ना, इनिशियली इससे वैल्यू ले रहा है। अब मैं जब फिल्टर करूंगा तो बताओ मैं किस में से करूंगा, क्या मैं इसमें से फिल्टर करूंगा या इसमें से करूंगा फिल्टर, बताओ 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 बताओ। जो मेन मुख्य सोर्स है, ये जो डेटा है पूरा डेटा है, मैं इसमें से तो फिल्टरिंग करूंगा दोस्त है ना, इसमें से फिल्टरिंग करूंगा, इसमें से क्यों नहीं करूंगा फिल्टर, इसमें से नहीं करूंगा। ठीक है, अब सपोज करो मैं इसमें से कर लूँ है ना, मैं तुम्हें देखो दोनों चीज दिखाता हूँ, दोनों चीज दिखाता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें दोनों चीज दिखाता हूँ। सही है, फिल्टर हैंडलर लिखा रखा है, ठीक है। अब लिखते हैं लेट, लेट की इतनी कोई जरूरत है नहीं, ये लिख लेते हैं ना, जरूरत है। लेट RES, क्या अवेट का यूज करने वाले हो क्या, रिस्पॉन्स लगा रहे हो, नहीं अवेट का नहीं यूज करने वाले, सिंपल सी चीजें बताता हूँ। हमें फिल्टर करना है, हम लगाते हैं ऐसा फिल्टर, डेटा में से फिल्टर करो, डॉट फिल्टर है ना, फिल्टर करके एक तुम्हारे पास फंक्शन होता है। सही है, पहली चीज तुम बात पहले चीज तुम्हें क्या मिलती है, ऐसी तुम्हें एक वो मिलता है, आइटम ले लेता हूँ ना, आइटम ले लेता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें, लॉग तो नहीं कराना चाहता हूँ मैं, आइटम ही, क्योंकि रिटर्न करता है ना, ये रिटर्न करता है, तुम्हें प्रिंट कराना है, प्रिंट करा सकते हैं इसके अंदर ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, व्हाट अब दिस, यार ये एरर शो नहीं कर रहा है क्या, एरर भी नहीं शो कर रहा, सजेशन भी नहीं शो कर रहा। ओके, बटन पे क्लिक करता हूँ तब होगा ना, है ना। ये देखो तुम्हें क्या दिया, इसने पूरा का पूरा डेटा दे दिया, 30 के 30 है ना, देखो नीचे देखोगे 30 दिखेगा, 28 क्यों दिख रहा है, 30 दिख रहा है, सही है जी, इतनी बात समझ में आ गई निशान जी। अब तुम्हें जब ये मिल गया, ठीक है, इसके अंदर आइटम मिल गया, सही है दोस्त। अब तुम देखो कनेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, रिटर्न कराना है ना, आइटम डॉट, ये आइटम मिला, एक आइटम मिला, एक आइटम के अंदर देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक आइटम है, इस आइटम के अंदर तुम्हें टाइटल चाहिए, टाइटल ये ऑरेंज एसेंस फूड फ्लेवर है, ठीक है। आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, आइटम डॉट टाइटल तुम्हारा इक्वस टू हो जाए किसके दोस्त, इक्वस टू जो किसके, तुम्हारे वैल्यू के, सिंपल तुम्हारे वैल्यू के, सिंपल सी चीज़ है, सही है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा दोस्त, ध्यान से देखो, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स में तुम्हें क्या मिल रहा हो, है ना, आओ रेस्पॉन्स देखते क्या मिल रहा हो, आओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई फोन करके, कुछ मिला ही नहीं, खाली एरे मिला, कुछ मिला ही नहीं, खाली एरे मिला, क्योंकि पता खाली एरे क्यों मिला, ये ना केस सेंसिटिव भी है ना, मैंने आई कैपिटल टाइप किया, ये आई छोटा है, अगर मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट टाइप करूं तो ध्यान से देखो, एक एरे मिला है ना, एक एरे मिला, मिला ना मिला, एक एरे मिला। तो यहाँ पे देखो दो चीज की दिक्कत है ना, दो चीज की दिक्कत है। पहली चीज, पहली दिक्कत क्या है कि तुम्हें एग्जैक्ट जो भी टाइटल है, एग्जैक्ट टाइटल टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट टाइटल। दूसरी चीज है केस सेंसिटिव, है ना, केस सेंसिटिव, है ना, केस सेंसिटिव है। अब पहली चीज को मिटाते हैं ना, या पहले केस सेंसिटिव को मिटाते हैं ना, केस सेंसिटिव को मिटाते हैं। तो केस सेंसिटिव को मिटाने के लिए इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। जो मैं आइटम में से ले रहा हूँ पहले तो उसको भी लोअर केस में कर दो, है ना, या अपर केस में कर दो, जो तुम्हारी मर्जी करे ना, लोअर केस में नहीं, बेसिकली दोनों का केस सेम होना चाहिए ना। तो मैं इसको लोअर केस में कर दिया जी, है ना। अब जब इसको लोअर केस में किया, तुम कहीं का राजा हो क्या, तुम भी हो जाओ भाई, देरी क्यों लगा रहे हो। अब देखो, अब एक चीज तुम देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन नो, तो देखो केस मैटर ही नहीं करेगा, है ना, केस मैटर कर रहा है, केस मैटर नहीं कर रहा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे आईफोन लिखता हूँ फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि एग्जैक्ट डेटा देना पड़ रहा है, तो हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे, हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है दोस्त, जिसका नाम है डॉट इंक्लूड्स, है ना। एक इंक्लूड्स करके होता है, ये क्या बताता है कि तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर चीज है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है, पर्टिकुलर चीज है तो वो दे देता है ना। ये पूरी हमने एक एक स्टेप, मैंने तुम्हें एक एक सिखाया, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, सारी चीजें। अब मैं देखो आईफोन सर्च करूंगा तो तुम्हें दो चीज मिल गई, ठीक है, तो दो, एक iPhone 9 है, iPhone X है, सही है। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एफ एल ओ देखते हैं ना किस चीज में है ना, एफ एल ओ नाम की देखना, लगातार कॉन्सिट मतलब एकदम होगा नहीं इसमें एफ एल ओ करके, है ना। और यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँ बताओ, क्या सर्च करें, डबल ओ सर्च करें, डबल ओ सर्च करेंगे, देखते क्या आता है। डबल ओ करके 6 आइटम्स आए हमारे पास दोस्त, 6 आइटम्स आए हमारे पास, देख रहे हो तुम, 6 आइटम्स आए, ठीक है। ये आया है मैकबुक, ये आया है,
सही है। अब देखो यार रेस्पॉन्स आ गया। अब इस रेस्पॉन्स को पता क्या करना है, ये जो सेट फिल्टर डेटा है ना, सेट फिल्टर डेटा है मेरे दोस्त, इसके अंदर आ रही है, सेंड कर दो। अब तुम्हारे सामने आने वाला है कुदरत का करिश्मा। ठीक है, मैं इस पर एंटर करता हूँ। फिल्टर काम कर गया है दोस्त, फिल्टर काम कर गया है ना, कस्टम फिल्टर बना लिया, एक फंक्शन बना लिया हमने मस्त करके, है ना। अब मैं एफ एल करता हूँ, तो तुम्हारे पास ये दो चीज़ आ गई हैं। देखो एफ एल यहाँ भी है, एफ एल यहाँ भी है ना। और यहाँ पे मैं बताओ क्या टाइप करूँ, एमओ, कोई नहीं है एम। अब देखो एमओ करके कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो दिखाना चाहिए था भाई, है ना, कुछ तो दिखाना चाहिए था। अच्छा कुछ क्यों नहीं दिखा रहा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सही है। अच्छा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे अगर एम ओ टाइप करते हैं, तो एम ओ करके तो आ गया, पहले क्यों नहीं आ रहा था। अच्छा यहाँ पे आई फोन लिखते हैं, आईफोन करके तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा। यही तो समझाना चाह रहा था। तो उसमें फिल्टर डेटा में से नहीं, इसमें से करूंगा। अच्छा क्यों, देखो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, इनिशियली देखते हैं ना, तो मैं सारी चीज़ समझाता हूँ मेरे दोस्त। इसमें ना तीन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये मेरा फिल्टर ऑब्जेक्ट है ना, फिल्टर डेटा है, इसके अंदर नेम ले लिया मैंने 1, या ऐसा ओ एन ई 1, समझ रहे हो, ये चीज़ ले ली। इसमें 2 ले लिया, और इसमें 3 ले लिया। ये चीज़ समझ में आती है, समझ में आती है। और ये चीज़ क्या है, बहुत ईजी है ना, समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, हद बेसिक सी चीज़ है। ये फिल्टर डेटा है मेरा, ठीक है, फिल्टर डेटा है। अब मैं इसमें से ही फिल्टर कर दूँ ना, इसमें से फिल्टर कर दिया मैंने कहा 1 है, 1 नाम की चीज़ है, वो क्या है, तो ये 1 1 दे देगा ना। ये इतनी चीज़ दे दी, इसने इतनी चीज़ दे दी 1 1 की, ठीक है। अब तुमने ये चीज़ कहाँ से ऐड कर दी, ये चीज़ जो आई, ये चीज़ इसने रिटर्न करी 1 करके, यही तुमने सेट कर दी फिल्टर डेटा में। अब तुम फिल्टर डेटा में दोबारा क्वेरी मार रहे हो कि 2 नाम की कोई चीज़ है क्या, ये वापिस इसको देखेगा, ये तो कहेगा है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, तो जब मैं फिल्टर क्वेरी मारूंगा, फिल्टर क्वेरी कहाँ से मारूंगा, ये जो तुम्हारा डेटा है ना टॉप लेवल पे, इसमें से मारूंगा। ठीक है, ये इसको देगा, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें तो इतनी सी चीज़ करनी है, इतनी सी दया मेहरबानी करनी है। हाँ, इतनी सी दया मेहरबानी करनी है। यहाँ पे जो फिल्टर डेटा है ना, फिल्टर डेटा में से मत करो, डेटा में से करो। सजेशन क्यों नहीं दे रहा है यार, ये खराब हो गया क्या मेरा लैपटॉप, खराब तो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं देखो एम ओ लिखूँ, ये मिल जाएगा। आईफोन लिखूँ, आईफोन लिख दूँ, ये मिल जाएगा। ठीक है, खाली छोड़ के सर्च कर दूँ, तो सारे आईफोन मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बन गया, बस इतना ही काम था दोस्त, है ना, इतना ही काम था मेरा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि मैंने इसको ऐसे पास क्यों किया ना, मुझे ऐसे पास क्यों किया। सही है, मैंने इसको इसलिए पास किया, थोड़ी तो गुड प्रैक्टिस है कि मैं डेटा भेजूँ कस्टम। पहले तो ये वाला डेटा ले लो, चलो। अब मेरे पास कोई क्वेरी आई है फिल्टर से रिलेटेड, मैं फिल्टर करके डेटा भेजूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और हो सकती थी कि तुम यहाँ पे, यहाँ से पास कर देते क्या वैल्यू तुम फिल्टर कराना चाहते हो, है ना। तो तुम बोलते अच्छा यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे पूरा वो तुमने लगा रखा होता, ये सेम चीज़ लॉजिक लगा सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट मतलब ये भी है ना, यही है कि तुम यहीं से सारी चीज़ें करा के भेज रहे हो, और 30 लाइन का कोड भी नहीं है ना, 30 लाइन का कोड भी नहीं है। और इनकी नीड पड़ेगी दोस्त तुमको ना, इनकी नीड पड़ेगी दोस्त। और तुम्हारे लिए ये नया होगा, इसको नया मत समझना, बस तुम एक सेट कर रहे हो वैल्यू दोस्त, है ना। इनिशियली समझो कि अच्छा बटन है, बटन के क्लिक करने पे तुम्हारे पास डेटा आ जाना चाहिए, आ जाएगा। सेट कर रहे हो, सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसके अंदर से तुमने पूरा फिल्टर बनाया, ये आइटम के अंदर से टाइटल निकाला, उसको पहले लोअर केस में कि अपर केस में करूँगा तो चल जाएगा। हाँ, दोनों को कर लेना तो चल जाएगा दोस्त, है ना। इंक्लूड्स में क्या बोला कि अगर उसके 2 वर्ड भी हैं उस पर्टिकुलर टाइटल में, तो मुझे पूरा का पूरा उसका वो रिटर्न हो जाए, ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है पूरा का पूरा, कि किस आइटम में बेसिकली क्या रिटर्न करता है, ये वो आइटम रिटर्न करता है ना। अगर मल्टीपल आइटम्स है तो मल्टीपल आइटम्स का एरे, बेसिकली एरे ही रिटर्न करता है। अगर सिंगल आइटम भी है तो उसका एरे ही रिटर्न करता है। सही है दोस्त, सही है। ये मिल जाएगा, उसके ऊपर हमने आइटरेट करा लिया, क्योंकि एरे अगर रिटर्न नहीं करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ये तो डिनाई कर देगा कि मैं तो मैप किस पे लगता है, एरे पे लगता है। सही है, तो सही है, तो सारी चीज़ें समझेंगे अच्छे से लॉजिक वाइज। अच्छा इसको सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ कर रहा था, है ना, हमने सेपरेट फाइल में बना लिया, इतनी फाइल भी ले रहा था। सिंपल सी चीज़ है, ऑल कार्ड्स है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ प्रिंट करा दी है ना, यहाँ कैसे कैसे, और छोटी सी फाइल लग रही है, क्यूट सी फाइल लग रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंपोनेंट्स, है ना, इसे कहते हैं कंपोनेंट बना लिया, है ना, यूटिल्स करके बना लिया, इसके अंदर डेटा है। सही है, तो यहाँ पे तुम्हें एक हल्की सी ग्लिम्स देने की कोशिश की है मैंने, कैसे कैसे काम हो रहा है, सारी चीज़ें तुम्हें बता दी है ना, सारी चीज़ें बता दी है। एक बार इनको तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, आओ कैसे कैसे काम कर रहा है। ये मेरी क्या है, मेन फाइल है दोस्त, है ना, ये मेरी मेन फाइल है, फाइल के नाम लिखूंगा बस, है ना, एक्सटेंशन देख लेना तुम। सही है, इसके बाद मेन फाइल के बाद मैं जाता हूँ
डॉट जी एस एक्स, चलो लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ऐप डॉट जी एस एक्स किससे संबंध बनाती है? डेटा वाली फाइल जो है उससे उसके रिश्ते हैं, ताल्लुक है ना, ठीक है। ऐप डॉट जी एस एक्स में आते हैं, ठीक है। और ऐप डॉट जी एस एक्स ये सारी चीज़ें रेंडर कराने के बाद ऑल कार्ड्स के पास भी जाती है ना, ऑल कार्ड के पास जाती है, ठीक है। ऑल कार्ड्स, ऑल कार्ड्स फर्दर कहीं नहीं जाती, ये इसको क्या पास करती है? फिल्टर डेटा, ठीक है। फिल्टर डेटा पास करती है, फिल्टर्ड डेटा। और ये क्या रिटर्न करता है? ये पूरे के पूरे क्या बोलूँ, रिएक्ट एलिमेंट बोल दूँ, रिएक्ट एलिमेंट ना। क्या फिल्टरिंग ये करता है? नहीं, ये सारे काम इसके फिल्टर के काम हो गया, है ना, सर्च का काम हो गया, सारी चीज़। और ये क्या पास करता है? एक इसको कांस्टेंट डेटा ना, कांस्टेंट फिक्स्ड डेटा, ठीक है। और यही चीज़ कहाँ पास हो रही होती है? ये चीज़ यहाँ पास नहीं होती, ये इसके ऊपर सर्च करके इसके ऊपर, है ना। सर्चिंग हम किस में से करते हैं? सर्चिंग हम इसमें से करते हैं ना, सर्चिंग हम इसमें से करते हैं। अच्छा, फिल्टर डेटा में से क्यों नहीं करते? तुम्हें पता चल गया। और बस बाकी सारी चीज़ें ये इसको कुछ वापस देते ही नहीं है ना, ये इसको रिटर्न करा देता है। और ये तुम्हारे किस में प्रिंट करा देता है? कुछ ऐसा सा बना देता है ना, सस्ते का माल सस्ते में। सही है दोस्तों, ये समथिंग कुछ ऐसा सा फील हो है। होप सो आप समझोगे ना, होप सो आप समझोगे। स्टेप लिख दूँ, स्टेप लिख दूँ? पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा हो रहा होगा ना। पूरा तुमने देख भी लिया ना, देख भी लिया कि हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। सही है दोस्त, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो कुछ डाउट है तो बेहिचक होकर पूछो यार कमेंट सेक्शन में। डिस्कॉर्ड तुम्हारे सामने है प्रभु, उसका यूज़ करो। सही है, होप तो तुम समझे होंगे यहाँ पे तुम्हें पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाने चाहिए, वो भी तुम्हें समझ गए होगा। ऑन क्लिक क्यों है, ऑन इनपुट क्यों है ना। और एक तुम्हारे होमवर्क में दे दूँ, इसकी जगह एक होता है ऑन चेंज है, एक ऑन इनपुट करके भी होता है, जो अभी मैंने बोला था, ठीक है। तो वो सजेशन नहीं शो कर रहा, आई डोंट नो क्यों, मैंने कुछ बंद कर दिया भाई, सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ऑन इनपुट करके भी होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स, दिख रहा है तुम्हें? एक्स एक्स वाली चीज़ दिख जाएंगी, सही है। सही है, तो तुम्हें दिख गया, सही है, ठीक है जी। तो डिफरेंस पता करना कि हाँ क्यों होता है क्यों नहीं होता है, सही है। तो बस यार देखो इतना ही है, ये हमारा ये चीज़ है। ये यूज़ स्टेट का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ किया है। वेलकम ने क्यों यूज़ किया है दोस्त? बताओ बताओ बताओ। वेलकम ने इसलिए यूज़ किया है कि हम सर्च वाली क्वेरीज में स्टोर करा सकें, सर्च वाला वो कीवर्ड इसमें स्टोर करा सके। फिल्टर डेटा को हम वहाँ पास कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसलिए नहीं करेंगे, एक हम फिल्टर लगा के भेजेंगे ना, फिल्टर लगा के भेजेंगे। इनिशियली हम विदाउट फिल्टर डेटा ही भेजेंगे, बट जो आ रहा है डेटा कॉन्स्टेंट इनिशियल स्टेज में वो भेजेंगे। बट अगर हमारी फिल्टर क्वेरी आई है तो हम उसके ऊपर फिल्टर लगा देंगे, डेटा जो होगा उसमें से फिल्टर करेंगे और वो फिल्टर डेटा हम भेज देंगे आगे। और वो फिल्टर डेटा के अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट रेंडर होंगे यूआई पे, और बस काम बन जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। सही है दोस्त, तो देखो यार आज की वीडियो में इतना ही था ना लेक्चर में। कल इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे ना, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सुंदरता लाएंगे भरपूर ऐसे टेलविंड। उसके उसके देखो दो कॉन्सेप्ट रहेंगे। तुम रिएक्ट में कैसे टेलविंड यूज़ कर सकते हो, स्पेशली वीट ऐप में कैसे टेलविंड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हम इसको अच्छा बनाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। हमारी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, याददाश्त प्रीवियस ताज़ा हो जाएंगी, सारे काम सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बताओ। आगे कुछ नहीं है, बस यार खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तुम्हारा कोई डाउट हो तो तुम बताओ, सही है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और सारी चीज़ तुम्हारे सामने है ना, जो भी डाउट है तुम बताओ। इससे रिलेटेड डाउट है पहले समझना थोड़ा सा कि हाँ क्या कह रहे हैं निशान भाई। एक एक पहले पता है क्या करते हो, जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती एक एक स्टेप करके प्रिंट कराओ। पहले ये मत कराओ, है ना, पहले ये कराओ फिर ये कराओ, ये धीरे 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 तुम्हें सब पता लगने लगेगा। ओके ओके ओके, दैट्स द रीज़न। ठीक है, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यार चलो इस लेक्चर में देखो इतना ही है ना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मज़ा आएगा ना, उम्मीद करता हूँ तुम्हें मज़ा आएगा। इस लेक्चर में इतना ही है। तब तक के लिए इसको अब देखो, अब एक और चीज़ बताता हूँ, अलर्ट दे देता हूँ जो यहाँ तक है उसके लिए अलर्ट है ये। कि भाई देखो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, ये तो मेरा था कॉन्फिडेंस देने का काम, कॉन्फिडेंस देने का काम। लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा चाहिए, एक काम करना है, इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना, जो अभी मैंने बनवाया उसको दोबारा से खुद से बनाना बिना देख के। तुम्हें तुम्हारी बोल दूँ, देखो बुरा मत मानना, चलो तुम मान जाओगे। तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पता चल जाएगी ना, थोड़ा सा ऐसा सुगर कोटेड वर्ल्ड बोलते हैं ना, तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी रियलिटी पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि मुझे भी मेरी औकात पता लग जाती है जब मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ फिर मुझसे नहीं बनता था। सही है, तो यार हाँ यार बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा यार, देख के बनाया सारा कुछ। यार देख के बनाया तो कैसे बन जाएगा?
ठीक है, तो निशांत भाई की औकात पता चल जाती थी, नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसको हटाओ, खुद से टाइप करो, ओ यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, अच्छा एक बार देख लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है ये दिक्कत है, इसको कर लेता हूँ सही। सही है दोस्त। तो देखो यही चीज़ है, यही तरीका होता है लर्न करने का, वरना ट्यूटोरियल दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के ट्यूटोरियल से कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ तुमसे होगा, वरना किसी से नहीं होगा। सही है, ठीक है जी। तो चलो दोस्त, इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय।